के लोक संत एवं संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय निर्गुण उपासक है? नाथ। नाथ है जो सगुण है, जबकि निर्गुण में जसनाथी, दादू और रामचंद्र है। नाथ संप्रदाय निर्गुण है। निर्गुण संप्रदाय कौन कौन से हैं? इसमें जसनाथी, अच्छा निर्गुण उपासक नहीं है, नाथ मतलब नहीं है, इसका मतलब नाथ सगुण है। रामचंद्र, दादूपंथी और जसनाथी ये निर्गुण उपासक है। नाथ है जो सगुण है। ठीक है। निर्गुण में विष्णु, जसनाथी, दादूपंथी, परनामी, रामचंद्री, निरंजनी, लालदासी, कबीरदास। सगुण में रामानुज, रामानंदी, निम्बार्क, वल्लभ, गौड़ी, नाथ, पशुपात, निष्कलंगी, मीरादासी, चरणदासी। संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है। रामदास सगुण भक्ति, दादू, निरंजनी और जसनाथी निर्गुण भक्ति। शाहपुरा में रामचंद्र पीठ है। रामचंद्र संप्रदाय की पीठ स्थित है शाहपुरा भिलवाड़ा में। दरियावजी रामचंद्र हरियाणा शाखा से। रामचंद्र संप्रदाय की हरियाणा शाखा प्रवर्तक दरियावजी। 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रैण और शाहपुरा, सिंथल, खेड़ापा किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे? रामचंद्र की। सिंथल शाखा हरिराम जी, रैण शाखा दरियावजी, खेड़ापा शाखा रामदास जी और शाहपुरा में रामचरण जी। रामचंद्र संप्रदाय की सिंथल शाखा के प्रवर्तक है हरिरामदास जी। मतलब रामचंद्र थोड़ा ट्रेंड में चल रहा है वर्तमान। रामचंद्र संप्रदाय के संस्थापक रामचरण कहाँ के थे? सोडा गांव डिग्गी टोक के थे रामचरण जी। सम्मिलित नहीं है। सिंथल शाखा हरिराम जी। रामचंद्र अपना फूल डोल उत्सव किस स्थान पर मनाता है? शाहपुरा में। चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक। फूल डोल उत्सव रामचंद्र शाहपुरा का फूल डोल उत्सव चैत्र माह में कृष्ण एकम से पंचमी तक। पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले किस संत ने जान लिया? जाम्बोजी। 29 नियम 120 शब्दों का संग्रह। पीपासर में जन्म और लालासर में मृत्यु। पीला निधन। संत जाम्बोजी का जन्म स्थान कौन से जिले में? जाम्बोजी का जन्म स्थान नागौर में। निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? जाम्बोजी और जसनाथ जी दोनों ने। में ऑप्शन में जाम्बोजी है तो ठीक है। माता हंसा देवी, पिता लॉर्ड जी जाम्बोजी के। हरे वैष्णव की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? विष्णोई को। जाम्बोजी के अन्वयी किस रूप में जाना जाता है? विष्णोई। 1425 में नौक समरातल में विष्णोई की स्थापना की थी। जाम्बोजी में समरातल दोहरा बीकानेर में विष्णु संप्रदाय की स्थापना की। संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं? 29 नियम, जिसमें 20 ग्रहण करने योग्य और 9 त्यागने योग्य। समरातल को किसने अपना कमरा स्थल माना? जाम्बोजी ने। किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने तो जोर दिया? जाम्बोजी। विष्णु संप्रदाय के संस्थापक थे? सब जाम्बोजी ज्यादा उत्तर हैं। जाम्बोजी को समाधिस्थ किया गया। मुकाम तालवा, नौका, बीकानेर। मुकाम जगह
तालवा गांव है। नौका तहसील है बीकानेर। रामणवास पीपाड़ में जांबा गांव पड़ोदी। रामणवास पीपाड़ जोधपुर ग्रामीण। मुकाम का संबंध विष्णु से। संत जसनाथ जी के बारे में 1482 में कत्रियासर में हुआ। कत्रियासर में समाधि नहीं की इन्होंने, गोरखमालिया में की साधना। 506 में कत्रियासर में समाधि ली है तो सही। जन्म मृत्यु तो कत्रियासर में हुआ 82 और 1506 में। 4 में जसनाथ संप्रदाय की स्थापना की। समुद्रा और कोंडा इनके ग्रंथ है, ठीक है। समुद्रा व कोंडा में किस संप्रदाय के उपदेश है? वो है आपके जसनाती। जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति किस रियासत राज्य से हुई? बीकानेर से। जसनाती संप्रदाय के नियम है 36। जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र है कत्रियासर। राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कत्रियासर से है? सिद्ध जसनाथ जी। लिखवा जैसे पुंदरासर और मालासर का संबंध जसनाथ जी से। बमलू बीकानेर में हारोजी। लेखमा से बीकानेर में हंसो जी। पुंदरासर बीकानेर में हलोजी। मालासर बीकानेर में टोडर जी। पांचला सीधा नागौर में बोयत जी। इन पीठों की गद्दी पर बैठने वाले प्रमुख संत सिद्ध कहलाते हैं। बमलू, लिखवादेश्वर और पांचला सीधा किस संप्रदाय से संबंधित है? तो जसनाथ जी। अब ये है ना, यहाँ के संस्थापक भी पूछने लगेंगे कि बमलू के संस्थापक कौन है, और धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ेगा। जैसे लालनाथ जी, चौकनाथ जी और सुविदास जी संत किस संप्रदाय से? ये तो जसनाथ जी। किंतु आगे से मिलान भी पूछने लगेंगे। संत पूछ लिए, जगह पूछ ली, अब मिलान पूछना शुरू करेंगे। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत है लालदास जी। मध्यकालीन मेवात में लालदास जी क्योंकि चरणदास जी दिल्ली चले गए थे। संप्रदाय के अनुयायी भी मेव होते हैं। लालदासी मेव है। धौलीधूप ग्राम संप्रदाय किस संप्रदाय से संबंधित है? धौलीधूप लालदासी। जन्म से मुसलमान था लालदास जी। लालदास जी सांप्रदायिक सद्भाव के लिए अच्छी तरह जाने जाते हैं। नगला पीठ लालदासी की। चरणदासी की प्रधान पीठ संत चरणदास जी समाधि ली थी दिल्ली में। प्रधान पीठ भी दिल्ली में, समाधि भी दिल्ली में। बचपन का नाम रणजीत। नारी संत दयाबाई शिष्य थी। दयाबाई और सहजबाई दोनों चरणदास जी की शिष्य थी। संत चरणदास राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? अलवर से। धर्मजाज भक्ति पदार्थ एवं नाश के तिल्ला रचनाएं हैं चरणदास की। धर्मजाज भक्ति पदार्थ नाश के लीला चरणदास जी। धर्मदास भक्ति पदार्थ नाश के लीला चरणदास जी। सहजोबाई दयाबाई चरणदास जी की। हरनावा में रानाबाई। राजस्थान की दूसरी मीरा जन्म कहाँ हुआ? हरनावा नागौर में। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। वल्लभ संप्रदाय नाथद्वारा। अष्टचाप कवि मंडली विठलदास जी के जन्म। द्वारिकाधीश कांकरोली श्रीनाथ जी नाथद्वारा। मथुराधीश कोटा गोविंद देव जी जयपुर। द्वारिकाधीश कांकरोली श्रीनाथ जी नाथद्वारा। मथुराधीश जी कोटा। जो वल्लभ संप्रदाय है उसकी प्रथम पीठ राजस्थान में कोटा वाली मानी जाती है, मथुराधीश। संत भूरीबाई अलग मेवाड़ संबंधित है। मीरा के पिता भी रतन सिंह। मीराबाई 16वीं शताब्दी की है।
जन्म पूछे तो 15वीं शताब्दी में, क्योंकि 1498 में जन्म हुआ था। उसके बाद में इनका कार्य माना जाता है सर्वाधिक, तो वे 16वीं शताब्दी में चली गई। मीरा का जन्म हुआ कुड़की में। कवयित्री मीरा के पति का नाम था भोजराज। पिता का नाम रतन सिंह, पति का नाम भोजराज। मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया? द्वारका। दासी मत का संबंध है मीरा से। मीरा सगुण उपासक है। किस संत ने सत्यभामा जी નું રૂષણું? मीराबाई द्वारा। नरसिंह मायरो। मीरा की रचना है मुरार पदावली रचना है। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है भक्ति। भक्ति बिना मुक्ति नहीं। पीपा ने कहा था भाई साहब भक्ति बिना मुक्ति नहीं। राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए? पीपा जी। राजस्थान के पीपा जी ने गुरु मंडली को त्याग कर राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हो गए। ठीक। संत पीपा जी का जन्म स्थान है गागरोन। संत पीपा के गुरु थे रामानंद। संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे? गागरोन से। गागरोन के राजपूत शासक कौन थे? पीपा जी। पीपा जी की गुफा टोडा टोक में। ठीक है। संत धन्ना का जन्म स्थान। धन्ना जाट रहे हरिशु हेत बिना बोया ही निपजे खेत। धन्ना जी का जन्म टोक में हुआ था। राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए, तो इनमें दो व्यक्ति थे, एक तो धन्ना जी थे, एक पीपा जी भी थे। ये तो अभी पीपा जी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। जाट परिवार में जन्मे धन्ना रामानंद के शिष्य जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए थे। दादू पंथ की मुख्य गद्दी। दादू पंथ की मुख्य गद्दी नारायणा में। 1544 में जन्म चैत्र शुक्ल में। अष्टमी को यही मेला पड़ता है चैत्र शुक्ल अष्टमी। 1574 में संप्रदाय की स्थापना की परब्रह्म, किंतु बाद में दादू के जाने के बाद इसका नाम दादू कर दिया। दादू के पार्थिव शरीर किस स्थान पर समाधि पर दिया गया है? दादू खोल बैराणी पहाड़ी। दादू जी के पार्थिव शरीर किस स्थान पर समाधि दी गई? दादू खोल। दादू पंथ से संबंधित नहीं है। अरड़पवाणी चरणदास जी। अलग तरीका दादू खोल नरेना। दादू खोल में समाधि नरेना मुख्य स्थल था। दादू में सत्संग स्थल अलग तरीका। राजस्थान के कबीर दादू जी सत्यराम कहकर अभिवादन करते थे। दादू जी सत्यराम कहकर अभिवादन करते थे, जैसे हम रामा सामा करते हैं वैसे सत्यराम करते। सुप्रसिद्ध कायावेली दादू जी की है। गुण सागर नाम माला भक्तमाला। संत गुण सागर व नाम माला और कायावेली ये सभी दादू जी की है। पगनाथ जी, संदास जी, जगन्नाथ, रजब जी, गरीबदास जी, माधुदास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से था? तो इनका संबंध था दादू पंथ से। दादू जी के शिष्य नहीं है लालदास जी, इन्होंने अपना अलग ही संप्रदाय चलाया था लालदास जी। रजबवाणी पुस्तक किस पंथ संप्रदाय से संबंधित है? रजबवाणी रजब जी ने लिखी जो दादू के शिष्य थे। जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करते हैं रजब। दादू की कितनी शाखाएं? खाखा, नाग, उतरे, वीर 5 शाखाएं। खालसा, खाकी, नागा, उत्तरादय और विरक्त। खालसा, खाकी, नागा राजस्थान के किस संप्रदाय से भाग है? दादू के। दादू में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक है। नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक सुंदरदास जी। नागा होता है सुंदर दिखता है। और खालसा गरीबदास मेरे ख्याल सही है।
दादू के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी गरीबदास जी का। दादू के देहांत के पश्चात नारायणा दादू पंथ की किस उपशाखा के मुख्य स्थान है? नारायणा किसका है? नारायणा खालसा का है। मैन यही थी खालसा। कौन सी दादू पंथ की शाखाओं में सम्मिलित नहीं है? गौड़ी है। दादू और उनके शिष्यों की रचनाओं अधिकतर किस भाषा में पाई गई है? ढूंढाड़ी भाषा सदूर की थी। नाममाला इनका ग्रंथ था। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस स्थान फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया दादू दयाल को? ज्ञान समुद्र, बावनी, रामची अंटक नामक कृतियों का संबंध है? सुंदरदास। ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया, बावनी और रामची अंटक सुंदरदास संबंधित है। बालिंद जी के गुरु कौन थे? बालिंद जी के गुरु दादू थे। इनका ग्रंथ था आरिलो। संत मावजी का जन्म स्थल है साबला डूंगरपुर। मावजी द्वारा स्थापित है निष्कलंक संप्रदाय। वाद विवाह शैली में चौपड़ा मावजी का दीपावली पर बाहर निकालते हैं। मावजी के अनुयायी उन्हें विष्णु का कल के अवतार मानते हैं। नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई? जोधपुर में। नाथ संप्रदाय सगुण भक्त है, ठीक है। बैराग, राता डूंगा और मान नाती माँ मंदिर में। नाथ संप्रदाय की गद्दी है जोधपुर में। जोधपुर में माँ मंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? नाथ संप्रदाय की। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन 1949 में चलाया, ठीक है। अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक थे आचार्य तुलसी 1949। 13 पंथ के प्रवर्तक हैं आचार्य बेगण, जिनका जन्म कंटालिया में और मृत्यु सिरियारी पाली में हुई। राजस्थान का 13 पंथी संप्रदाय किससे संबंधित है? 13 पंथी जैन है। पशुपति संप्रदाय का संस्थापक था लकुलिस, ठीक है। राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव संप्रदाय का निर्वहन करता है? सिसोदिया। गोयल नहीं कह सकते, सिसोदिया जरूर है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है? निम्बार्क की सलेमाबाद में प्रमुख पीठ। सलेमाबाद में निम्बार्क पीठ की स्थापना किसने की? परशुराम देव ने। अचित्य भेदाभेद का संबंध किस संप्रदाय से है? अचित्य भेदाभेद का संबंध निम्बार्क संप्रदाय से। अचित्य भेदाभेद का संबंध निम्बार्क संप्रदाय से। वैष्णव धर्म के निम्नलिखित संप्रदाय में से राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय कौन सा है? चैतन्य। निम्बार्क, हित हरिवंश, राधा वल्लभ और ये सभी प्रसिद्ध है कि चैतन्य कम प्रसिद्ध है। गोविंद देव जी जयपुर, मदन मोहन जी करौली, गोपीनाथ जी जयपुर। गौड़ी संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय संबंधित है। धन्ना भगत के गुरु थे? धन्ना भगत के गुरु रामानंद थे। धन्ना के और पीपा के दोनों के गुरु रामानंद थे। रामानंद के 12 शिष्य थे, रैदास, कबीर, धन्ना, पीपा, चमार, जुलाहा। रामानंद के शिष्य थे धन्ना और पीपा। संत रैदास का जन्म स्थान था बनारस। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हरिराम दास जी कांपड़ौद में। हरिराम दास जी निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक। मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचार हैं? हरिदास जी। मंत्र राज प्रकाश निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हरिराम दास जी, हरिदास जी। मंत्र राज प्रकाश संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, आजीवक। अटलता में विश्वास, आजीवक। भक्ति की बेटी कर्माबाई किस जिले से? नागौर से। कर्मा बेटी जाट की। भरतल्याई कीचड़ बाट की। अलगिया संप्रदाय लालगिरी से संबंधित है।
असंगत है। अलगिया लालगिरी बीकानेर में। निरंजनी गाड़ा डीडवाड़ा मंत्र राजप्रकाश हरिरामदास जी। लालदास जी धौली दूब अलवर में। गूदड़ दांतड़ा भिलवाड़ा में। नातों का प्रभाव समाप्त कर रामनंदी भक्ति परंपरा स्थापित की पय हरि स्वामी ने। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय के श्रेणी संत कृष्णदास पै ने किया। रामानंदी संप्रदाय की पीढ़ी स्थापित की जयपुर में गलता में। पै हरि जी ने गलतक में नाथ पंथी को शास्त्रार्थ में परास्त किया। प्रणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? कुजलम स्वरूप। प्रणामी संप्रदाय पन्ना एमपी में, जिसका प्रमुख ग्रंथ है कुजलम स्वरूप। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक है रसिक संप्रदाय अग्रदास जी, जो रेवासा सीकर से। रसिक संप्रदाय अग्रदास जी रेवासा सीकर में। कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक होते हैं? रावण जोगी। कटे कान जटा रावण जोगी। नरसिंह नाम से प्रसिद्ध है कवि दुर्लभ। राजस्थान का नरसिंह है कवि दुर्लभ। सन्यासियों के सुल्तान हमीदुद्दीन नागौरी। गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सन्यासियों के सुल्तान हमीदुद्दीन नागौरी। शेख हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से थे? चित्रनूर चिश्ती। किस सूफी संत ने नागौर के पास सुवाल गांव को अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया? शेख हमीदुद्दीन। काजी हमीदुद्दीन सुहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया? नागौर में। सुल्तान तारकिन हमीदुद्दीन नागौरी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे हजरत शेख उस्मान हारूनी। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन की किस सूफी सिलसिले संबंधित है? अजमेर में चिश्ती। जसनाथ जी कतरियासर। शीतला माता चाकसू। जाम्बो जी मुकाम नौका। जीण माता रेवासा में। रसिक संप्रदाय अग्रदास जी रेवासा सीकर में। रामदास जसनाथ जी कतरियासर में। दरियाव जी रैण शाखा। चरणदास जी डेरा अलवर। उत्तर देख लो। ए में पोर रामदास जी भीकम कौर है, ठीक है। जन्म स्थान है रामदास जी का भीकम कौर में हुआ था। रामदास जी कहाँ के? खेड़प्पा वाले का जन्म कहाँ पे हुआ? भीकम कौर में। जसनाथ जी का जन्म जसनाथ जी का कतरियासर में। दरियाव जी का जन्म कहाँ पे हुआ? जैतारण में। और चरणदास जी का डेरा अलवर में। दरियाव जी जैतारण, जसनाथ जी कतरियासर, रामदास जी भीकम कौर। नए तो एक ही है दरियाव जी, जिनका जन्म जैतारण में हुआ। जैतारण कहाँ पे? पाली में। संप्रदाय प्रमुख पीठ सुमेलित कीजिए। गुदड़ संप्रदाय दांतड़ा भिलवाड़ा। नवलदास जी। चरणदास जी दिल्ली। गुदड़। अच्छा, अब देखना है नवलदासी का। नवलदासी अलकिया बीकानेर में हो गया यार। नवलदासी कौन से था? नवलदासी जोधपुर में। अच्छा हाँ, हो गया ना। गुदड़ दांतड़ा भिलवाड़ा। नवलदासी नवलदास जी जोधपुर में। चरणदासी दिल्ली में। अलकिया बीकानेर में। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ है नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ है जोधपुर में। नवलदास जी द्वारा कौन सा सुमेलित नहीं है? निरंजनी हरिदास जी मंत्र राजप्रकाश। गुदड़ नवलदास जी थोड़ी है। गुदड़ संप्रदाय के संस्थापक है कौन है? या लिखा हुआ नहीं। संत दास जी द्वारा। नवलदास जी अपना खुद का संप्रदाय था नवल संप्रदाय। गुदड़ संप्रदाय के संस्थापक है संत राम जी। निष्कलंक माव जी अलगिया लालगिरी। रामानुज विशिष्टाद्वैत।
माधवाचार्य द्वैताद्वैत, बी में कौन सा है? बी में 4 है, द्वैत है। और निम्बार्क में है आपके द्वैताद्वैत, निम्बो देवे देवे 2 जणिया ने। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत, विश्व। शेख हमीदुद्दीन मिट्टे सा महाबली, इनका है आपके गागरोन में। मौलाना जियाउद्दीन जयपुर में। शेख नजमुद्दीन फतेहपुर में। शेख इसहाक छोटी काटू में। अब है लोक देवता, सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं तो तेजा जी। गायों की मुक्ति देवता धौल्या वीर, कालावाला के देवता धौल्या वीर के नाम से जाना जाता है तेजा जी को। लाचा गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की थी? तेजा जी ने। तेजा जी का जन्म स्थल है खड़नाल में। रामदेव जी मैणा दे, गोगा जी बांचल, बाबू जी कमला दे, किंतु तेजा जी की राम प्यारी नहीं है, राम कुंवरी है। किस देवता ने उनकी मृत्यु के बाद पत्नी सती हुई? तेजा जी की। मल्लीनाथ जी की, हड़बू जी की और देव जी सती नहीं हुई। तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है? परबतसर में मुख्य तीर्थ स्थल है। खरनाल में तो जन्म हुआ और मुख्य तीर्थ स्थल परबतसर में है। ठीक है, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से तेजा से संबंधित नहीं है। पीचाक, परबतसर, सुसरा और करनाल संबंधित है। तेजा जी की पत्नी का नाम था पेमल और माता राम कुंवरी। परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? तेजा जी की। तेजा जी का मुख्य मंदिर भी, मुख्य जो पीठ है वो परबतसर में। परबतसर का हाकिम ही इन्हें लेकर आया था अजमेर से। तेजा जी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? पनीर में ननियाल ने ससुराल था, करनाल में जन्म हुआ, सुरसुरा में समाधि ली, परबतसर में मेला। मंदिर श्री वीर तेजा जी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनवाया गया था, राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में? नागौर में। तेजा जी के चबूतरे को थान है, पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। लोदेता तेजा जी के पवित्र तीर्थ स्थल बांसी डुगारी बूंदी में। स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ, गोगा जी का जन्म हुआ ददरेवा में। ददरेवा जन्म स्थल है गोगा जी, ददरेवा चूरू में। गोगा मेड़ी स्थित है हनुमानगढ़ में। दुरमेड़ी है चूरू में। गांव खेजड़ी है, गांव गोगो कावत में किस संत का संबोधन है? गोगो जी का। चूरू में। हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा रागड़ी बांधी जाती है, कितनी गांठें होती है? 9 गांठें होती है। गोगो 9। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला गोगा जी की ओल्डी सांचौर में। गोगा जी के गोगा मेड़ी में गोगा नवमी को लगने वाले मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को। नौर तहसील हनुमानगढ़ कौन सा प्रसिद्ध मेला है? गोगा जी का। जार पीर गोगा जी। राजस्थान का वह लोक देवता जिन्हें महमूद गजनवी से युद्ध किया, गोगा जी थे। लोक देवता किस शासक के समकालीन थे? गोगा जी। महमूद गजनवी के समकालीन थे गोगा जी। पीटू मैग रावण में उल्लेखित है गोगा जी। लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे होता है? खेजड़ी। खेजड़ी वृक्ष किस लोक देवता प्रतीक है? गोगा जी का। कौन सा लोक देवता सांपों से भी संबंधित है? तेजा जी और
गोगा जी। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता फड़ पर डाक टिकट जारी किया? देव नारायण की फड़ पर डाक टिकट 2 सितंबर 1992 को जारी किया गया। सबसे पहला डाक टिकट फड़ पे था ये। देवनारायण का मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? आसिंद भीलवाड़ा में। आसिंद भीलवाड़ा निर्मित किस लोक देवता से संबंधित है? देवनारायण जी से। जैतम लोथ राठौड़ किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? आलम जी। जैतम लोथ राठौड़ को आलम जी लोक देवता के नाम से जाना जाता है। जैतम लोथ राठौड़ वंशी आलम जी को बाड़मेर जिले के मारवाड़ी प्रदेश की राठदरा क्षेत्र में लोक देवता के रूप में पाया जाता है। उसे आलम जी का दौरा या जैतम लोथ राठौड़। राम शपीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम है? बाबा रामदेव। मेजर राम सिंह। लोक देवता की माता मैणा दे, रामदेव जी। राजा अजमल किस लोक देवता के पिता हैं? रामदेव जी के। सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है? रामदेव जी। नेतला भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? रामदेव जी। नेतला भरतार रामदेव जी की समाधि अवस्थित है जैसलमेर में। लोक देवता रामदेव जी किस सन में जीवित समाधि ली? 1458 में। प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली? रामदेव जी ने। नेजा जमा गोगा जी, तेजा जी और बाबू जी गायों की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हुए। नेजा जमा और ब्याह ले रिकिया रामदेव जी के। नेजा रामदेव जी पतरंगी पताका है। बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी के लोक बाबा रामदेव का जन्म स्थान पर मंदिर है। जन्म कहाँ पर? ऊंडे कश्मीर बाड़मेर में। जिसका मंदिर का निर्माण जैसलमेर के पीरी पत्थरों से करवाया गया। किस लोक देवता का जन्म ऊंडू कश्मीर गांव जिला बाड़मेर में हुआ? रामदेव जी का। वह स्थान किस प्रकार लोक देवता रामदेव जी संबंधित नहीं है? रुणेचा, पोखरण और मसूरिया। मसूरिया में इनके गुरु की पहाड़ी है किंतु बजेड़ा से संबंधित नहीं है। बिराटिया खुर्द में भरने वाले मेला संबंधित है? बिराटिया खुर्द में भरने वाला मेला रामदेव जी संबंधित है। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक है रामदेव जी। रुणिचा के बाबा रामदेव के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं? कामड़िया। सांतु गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर जहाँ प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है? तो वो है पत्ताजी। पृथ्वी को अवतार बाबू जी को अवतार माना जाता है लक्ष्मण का। प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। ऊँटों के देवता बाबू जी। सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय है बाबू जी को। बाबू जी के शिष्य मुख्यतः है रेबारी है रायका। बाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल है कोड़ू। किस लोक देवता की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को मेला लगता है? बाबू जी की। 4 हाथ वाले देवता कल्ला जी। भाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? भाती खत्री कल्ला जी संबंधित है। ठीक है। लोक देवता कल्ला जी के समकालीन मेवाड़ का शासक था। मेवाड़ का शासक उदय सिंह था। अबर के विरुद्ध चित्तौड़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए? कल्ला जी। कल्ला जी युद्ध करते हुए मारे गए। तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? मल्लीनाथ। बाबू जी कोड़ू, तेजा जी करनाल, मल्लीनाथ जी तलवाड़ा, रामदेव जी रामदेव। लोक देवता जिसका मुख्य स्थान मंदिर लूण नदी के किनारे है? मल्लीनाथ जी। कुंडा पंथ कल्की या निष्कलंक मावजी और कुंडा पंथ है मल्लीनाथ जी। तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? तिलवाड़ा क्षेत्र में मल्लीनाथ जी। राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना में दीक्षा ली? मल्लीनाथ ने। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है? तिलवाड़ा में। तिलवाड़ा कहाँ है?
बालोतरा। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। ग्राम देवता। भूरिया बाबा गोड़वाल की मीणाओं का आराध्य देव है। लोक देवता जिनकी पत्नी सती नहीं हुई। हड़बू जी, देव जी और मल्लीनाथ जी। बेगटी बड़ौदी किस संत का पवित्र स्थल है? तो वो है हड़बू जी का। कौन से लोक देवता बुंडेल से संबंधित है? हड़बू जी, जिनका जन्म बुंडेल नागौर में हुआ। लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ है? बेंगटी में। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे हड़बू जी। तेजाजी करनाल परबसर में, देवनारायण आसीन में, बाबूजी कोड़ू में, तल्लीनाथ गड़बड़े कदरेश्वर बीकानेर में जसना थी। तल्लीनाथ जी सुमेलित करना है, ठीक है इनको। 1 2 3 4 लगातार ही है, 1 2 4 3। तल्लीनाथ जी पांचोटा जालोर, तेजाजी खरनाल नागौर, देवनारायण जी आसीन बिलवाड़ा, बाबूजी कोड़ू बड़ौदी। किन्हें जहार पीर गोगा जी को, शिव का अवतार तेजा जी को, लक्ष्मण का अवतार फट चित्रण बाबू जी को, राम शाह पीर रामदेव जी। कला जी का रुंडेला, हड़बू जी बेंगटी, बाबू जी कोड़ू और गोगा जी ददरेवा। पिताजी शांतु गांव जालोर में, हड़बू जी कहाँ पे? हड़बू जी बुंडेल में, बाबू जी कोड़ू में और गोगा जी ददरेवा में। तो ये था हमारा एपिसोड, पूरा हो गया। अभी लोक देवी अगले में पढ़ेंगे।